नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एक न्यूज़ अपडेट के साथ फिर उपस्थित हूं और न्यूज़ अपडेट है जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है उनमें एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। रिसेंटली हमने देखा 12 मई 2024 को यूपी मेट्रो आईटीआई मेंटेनर वालों का एक एग्ज़ाम पेपर हुआ था जहां पैटर्न को बदला गया। इसके ठीक बाद में आने वाली 1 जून 2024 का MPPGCL प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन वालों का एक फिर पेपर होना है और सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो हमारे मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब आगे होने वाली सभी भर्तियों में इसी तरह के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, और दूसरी बात, क्या ये पैटर्न सही है, यानी बच्चों के हिसाब से देखें तो ये सही है या गलत है। तो इसी पर पूरा विश्लेषण होगा और क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है इस पर चर्चा करेंगे। सो कंप्लीट पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही हमारे इस एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से जो भी नया पैटर्न आया है, आपके क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके ओपिनियंस को भी देखा जा सके और तुलना की जा सके। माय डियर, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ रिसेंटली ये कर क्या रहे हैं। जैसा कि यूपी मेट्रो वाले में भी हुआ था और ये अभी MPPGCL में भी करने वाले हैं। हमें ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली 120 मिनट का टाइम अगर दिया गया है तो वो इसे 5 इक्वल भागों में बांटते हैं, या यूँ कहें कि 5 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। यानी 20-20 क्वेश्चन का सेट कर रहे हैं और उस एक ग्रुप के लिए आपको 24 मिनट का समय दिया जा रहा है। इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो मैं सबसे पहले ही बता दूं मेरे क्या विचार है, बाकी आप अपने हिसाब से ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि ये वाला जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, ये स्टूडेंट की दृष्टि से सही नहीं है। स्टूडेंट के लिए ये नुकसानदायक है, स्टूडेंट के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। क्यों नहीं है, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल इन्होंने टर्म कंडीशन ऐसा लागू किया है कि एक ग्रुप अगर आपने ओपन कर लिया है तो आपको इस ग्रुप के सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और मान लीजिए आपने पहले ग्रुप के 20 क्वेश्चन अटेंड करने में मान लीजिए 20 मिनट का ही समय लिया, तो ये जो 4 मिनट है ये आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, यानी ये 4 मिनट आपके लैप्स हो जाएंगे, ये अगले ग्रुप में ऐड नहीं होंगे। अब मान लीजिए कि अगले ग्रुप में अगर जैसे MPPGCL में होता है, मान लीजिए कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आए 24 मिनट में हल करने, लेकिन उस ग्रुप में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आ जाए जैसे MPPGCL में आते हैं और टॉप लेवल के आते हैं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन हल होता नहीं है, वो न्यूमेरिकल होते ही ऐसे हैं। तो अब यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल की संख्या ज़्यादा आ गई तो आप इसे 24 मिनट में हल नहीं कर पाए, तो इस ग्रुप के जो क्वेश्चन है ना आपके, वो हो सकता है स्किप हो जाए, छूट जाए, रह जाए। यहाँ पर आपके 4 मिनट छूट रहे थे, उनकी कोई कदर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर टाइम कम पड़ गया इसलिए आपके क्वेश्चन छूट गए, तो इसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से बच्चों के लिए सही नहीं है। और क्या आगामी जितनी भी भर्तियाँ हैं उनमें सब में ऐसा ही होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ये MPPGCL वाले इंस्ट्रक्शन है जिनकी डिटेल बता देना चाहूँगा। CBT मोड 120 मिनट और 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड के रहेंगे और 75 क्वेश्चन ट्रेड से संबंधित होंगे। इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान से समझिएगा माय डियर, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हर हालत में क्वेश्चन सारे अटेंड हो जाने चाहिए। आपके क्वेश्चन छूटना एक भी नहीं चाहिए, भले आपको टिक करना पड़े बिना पढ़े टाइम की कमी की वजह से, है ना, पर कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को पढ़ें और सोच समझ के ही उत्तर करें। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आर डिवाइडेड इन 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुपों में बांटेंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, देयर विल बी 100 MCQs इन 1 ग्रुप या ईच ग्रुप मान लो, यानी एक में 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके ट्रेड के होंगे और 5 क्वेश्चन जनरल के होंगे। तो वो 5 क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो आपको है
टोटल 24 मिनट सेल बी गिवन फॉर ईच ग्रुप, एक ग्रुप को मिलेगा, ठीक है ना। 24 मिनट जैसे ही टाइम हो गया, ग्रुप जो है वो अगले में ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट चाहे तो पहले मूव कर सकता है, लेकिन नहीं तो वो कह रहे हैं बाद में हम ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा वो आपका, है ना। ग्रुप कैसे बंटेंगे देखो, ABCD न्यूमेरिकल एबिलिटी का, अच्छा वैसे ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि हम पूरे देंगे, लेकिन टेक्निकल वाले में उन्होंने नहीं बताया कि कैसे आएंगे। यानी न्यूमेरिकल मतलब मैथ वाला एक आएगा, सब में एक एक क्वेश्चन आएगा, बराबर इच्छा कर दिया। मेंटल और एबिलिटी और रीजनिंग का भी एक एक रहेगा, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का भी एक एक रहेगा, इंग्लिश का भी एक रहेगा, और पावर सेक्टर जीके का भी एक रहेगा, है ना। इन पावर सेक्टर जीके और इन पर हमने टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई रखी है, तो आपने ज्वाइन किया होगा। हाँ, इश्यू जो है ना वो यहाँ है, ट्रेड रिलेटेड वाले जो 15 क्वेश्चन है ना, अब इनमें से अगर न्यूमेरिकल बाई चांस ज़्यादा आ गए ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी वो तो सब में ठीक है, बराबर क्वेश्चन आएंगे, इन्होंने बता दिया। तो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और 24 मिनट आपको मिलेगी। और ऐसा ही यूपी मेट्रो के भी एग्ज़ाम पैटर्न में फॉलो किया गया था, सेम यही वाला पैटर्न था। अब और तो न्यूमेरिकल इस साइड तो ठीक है, बात बचती है ट्रेड के हिसाब से। देखो है ना, ट्रेड वाले में अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा आ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बाकी ये मार्क रिव्यू और ये है ही, पूरा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले MPPGCL वाले बच्चे दोबारा सुन लो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे करके आने हैं। बात करते हैं अदर एग्ज़ाम्स की। देखो अब मुझे ये लगता है कि हो सकता है इस नीति को बाकी एग्ज़ाम में भी फॉलो किया जाए, लेकिन वहीं किया जाएगा जहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हालांकि इसरो, DRDO इनके जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ तो नहीं होगा। स्टेट लेवल में इनको फॉलो किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे बिहार PCL की वैकेंसी रनिंग में है और उसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह के एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पर हो सकता है ऐसा। हालांकि वो जब एडमिट कार्ड आएगा तो वो डिटेल अपन को देंगे। फिलहाल के लिए खैर हमारा इतना ही मानना है कि इस तरह के एग्ज़ाम पैटर्न से स्टूडेंट को कहीं ना कहीं नुकसान होने की पूरी आशंका है। आपका क्या मानना है ये ज़रूर बताइए, क्योंकि एक तो देखो दिमाग में फिर वो टाइमर चलता रहता है, क्वेश्चन को पढ़ोगे कि टाइमर देखोगे, क्योंकि टाइमर क्या करेगा, जैसे ही आपने ग्रुप खोल दिया तो 23 मिनट और 59 सेकंड से शुरू होगा वो, ठीक है ना। इधर से उल्टा चलता चलता आ रहा है, तो ये टाइम दिखाई दे रहा है आज, है ना। यूपी मेट्रो के टाइम हुआ होगा, अगर आप यूपी मेट्रो वाला एग्ज़ाम देकर आए हैं तो बताइएगा ज़रूर कि इस टाइम स्लॉट के सेक्शन से कितना असर पड़ा था आपके पेपर अटेंड करने के तरीके पर। हाँ, MPPGCL वाले जो टेस्ट है उनमें फिर हम कोशिश करेंगे, देखते हैं, या तो मैं कल चेंज करवाने का प्रयास करूँगा, तो आपको इस टाइम डिवाइडेड स्लॉट के अनुसार हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाने का काम ज़रूर करेंगे। अभी जो हो चुके हैं उनमें तो चेंजेस नहीं हो सकता, नए सेट बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ओपिनियन आपकी क्या है ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत धन्यवाद।